किसान भाइयों, फॉर्मट्रैक ने अपने क्लासिक प्रो 60 को न्यू पॉल्यूशन नॉर्म्स के हिसाब से अपडेट कर दिया है। फॉर्मट्रैक ने इसके इंजन को रिट्यून करके 50 HP के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव और मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैक्टर टीवी 1 पर। और किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फॉर्मट्रैक के अपडेटेड मॉडल फॉर्मट्रैक 60 क्लासिक प्रो पावर मैक्स के T20 टॉप मॉडल F41 वेरिएंट की। किसान भाइयों, फॉर्मट्रैक ने अपने क्लासिक प्रो 60 को न्यू पॉल्यूशन नॉर्म्स के हिसाब से अपडेट कर दिया है। और किसान भाइयों, फॉर्मट्रैक 60 की नेक्स्ट जनरेशन भी आ गई है मार्केट में वर्ल्ड मैक्स के नाम से। बिल्कुल नए और मॉडर्न अवतार और नए गियरबॉक्स के साथ, यही इंजन और दम के साथ। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, वहां पर डाल दूंगा मैं। फॉर्मट्रैक ने इसके इंजन को रिट्यून करके 50 HP के साथ 55 HP के दमदार टॉर्क के हिसाब से तैयार कर दिया है। किसान भाइयों, ये ट्रैक्टर आज भी 55 HP के ही दम के साथ आता है। आप थोड़े ही हाई RPM पर चलाओगे तो 55 HP की ही ताकत मिलेगी इस ट्रैक्टर में आपको। अगर आप शोरूम वालों से बात करोगे तो वो बता देंगे, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। 5-7 HP तो वैसे ही ऊपर नीचे होते रहते हैं 50-55 HP कैटेगरी के ट्रैक्टरों में। और मायने तो टॉर्क रखता है, वो 55 HP के हिसाब से होना चाहिए जो इस ट्रैक्टर में है। क्योंकि ट्रैक्टर कितना दमदार है और कितना दम रखता है, कितना लोड झेल सकता है, और उसका एक्सल और साफ्ट और बॉडी कितनी मजबूत है, ये ट्रैक्टर ये टॉर्क के हिसाब से ही बनाई जाती है। और इस ट्रैक्टर में 55 HP का ही टॉर्क है। फॉर्मट्रैक 60 फॉर्मट्रैक का बेस्ट सेलिंग ट्रैक्टर है, सबसे ज्यादा बिकता है ये ट्रैक्टर भारत में। फॉर्मट्रैक 60 का एक अलग ही दबदबा है। फॉर्मट्रैक 60 एक छोटी सी कदकाठी का बाड़ी बड़कम तगड़ा सा ट्रैक्टर है। ये भारी जमीन का राजा है। ये ट्रैक्टर 55 HP कैटेगरी में इसे देखकर लगता नहीं है कि ये इतने तगड़े टॉर्क और इतने बड़े इंजन के साथ आता होगा। वही क्लासिक लुक और वही कदकाठी और कसी हुई बॉडी लाइन के साथ आता है ये ट्रैक्टर आज भी भारत में, लेकिन सभी नए फीचर्सों के साथ आता है ये ट्रैक्टर। तो चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर की और देखते हैं कि क्या कुछ खास और नया अपडेट करा है इस अपडेटेड मॉडल में फॉर्मट्रैक ने अपने 60 में। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के लास्ट में ट्रैक्टर टीवी 1 से एक स्कोर या नंबर मिलेगा, जिससे आपको ये समझने में काफी मदद मिलेगी ये ट्रैक्टर PTO पावर, टॉर्क और लिफ्टिंग कैपेसिटी के मामले में अपनी कैटेगरी में कितना बेहतर है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें आखिरी तक और जाने कितना स्कोर मिला है फॉर्मट्रैक 60 पावर मैक्स T20 को ट्रैक्टर टीवी 1 से। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है 55 HP कैटेगरी के टॉर्क वाला दमदार इंजन। और अब इस इंजन में फॉर्मट्रैक ने आप लोगों की सहूलियत के लिए ड्राई टाइप एयर फिल्टर भी दे दिया है, आइल बाथ टाइप एयर फिल्टर को हटाकर। और वहीं इस पावर को संभालने के लिए इस ट्रैक्टर में आपको 20 गियर वाला गियरबॉक्स मिल जाता है क्रीपर स्पीड के साथ। और ये जरूरी भी है पावर सीडर और पोटैटो प्लांटर जैसी चीजों पर चलाने के लिए। अब इसमें आपको इंडिपेंडेंट PTO क्लच के साथ मल्टी स्पीड PTO भी मिल जाती है, वही क्लासिक लुक्स के साथ। तो चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के लुक्स, फीचर्स और कंफर्ट की ओर, देखते हैं कि क्या कुछ खास और नया दिया है फॉर्मट्रैक ने अपने इस ट्रैक्टर में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रैक्टर के लुक्स की। तो किसान भाइयों, ये हुड प्रोफाइल फॉर्मट्रैक की काफी पुरानी हुड प्रोफाइल है। क्लासिक मॉडल में फॉर्मट्रैक ने कोई खास परिवर्तन नहीं करा है लुक्स के मामले में, बस ग्राफिक्स वगैरह चेंज करे हैं। ग्रिल पर क्रोम की बेजिंग का टच दिया है 60 की ब्रांडिंग के साथ, देखने में अच्छा लगता है, कुछ भी ओवर नहीं है लुक्स के मामले में। इस ट्रैक्टर में शानदार LED का यूज करा है इस ट्रैक्टर की हेडलाइट की सराउंडिंग पर, जो इस पुरानी क्लासिक लाइट को मॉडर्न टच देने का एक काफी अच्छा सा तरीका है। बाकी इसमें अब कंफर्ट को देखते हुए फ्रंट ओपनिंग हुड प्रोफाइल मिल जाती है इस ट्रैक्टर में आपको रोजमर्रा की सर्विस के लिए। बाकी ओवरऑल लुक्स की बात करें तो मुझे इस ट्रैक्टर का लुक्स अच्छा लगता है देखने में। बस एक ही कमी नजर आती है मुझे इस ट्रैक्टर में, काफी लोअर प्रोफाइल है इस ट्रैक्टर की, बहुत ही दबा दबा सा फील होता है ये ट्रैक्टर देखने में। हालांकि दिखता तो बहुत बोल्ड और स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी हाइट इस ट्रैक्टर को और देना चाहिए फॉर्मट्रैक को, ये मेरी निजी राय है। हालांकि ये सब बोलने का भी कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि फॉर्मट्रैक 60 की न्यू जनरेशन आ गई है, वो काफी ऊंचा पूरा बड़ा तगड़ा सा ट्रैक्टर है। और बाकी लुक्स वगैरह पर मेरा ज्यादा कोई कमेंट करना बनता तो नहीं है, क्योंकि देखना दिखाना ये सब आपकी अपनी निजी राय पर निर्भर करता है कि आपको ट्रैक्टर का क्या और कैसा लुक पसंद आता है। तो चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के फीचर्स और कंफर्ट की। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको वही पुराना बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो काफी टाइम से फॉर्मट्रैक के ट्रैक्टरों में चला आ रहा है, एनालॉग डायल मीटर में, जिसमें आपको इंजन RPM, फ्यूल और इंजन टेम्परेचर एनालॉग टाइप मीटर में देखने को मिल जाता है। और वहीं आवर्स बताने के लिए एक छोटी सी ब्लैक एंड व्हाइट डिजिटल न्यूमेरिक स्ट्रिप दी हुई है इस ट्रैक्टर में आपको। वहीं इसका डैशबोर्ड कंसोल भी ठीक लगता है, वही क्लासिक ही है, कोई परिवर्तन नहीं है उसमें भी। सीट और कंफर्ट की बात करें तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको मिलती है 2 वे एडजस्टेबल डिलक्स सीट विद 2 हेलिका कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन और साथ में हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर डंपिंग कंट्रोल के लिए। और इसमें प्लेटफॉर्म वही मिलता है, बीच में हम्प वाला साइड शिफ्ट गियर लीवर और टाइप क्लच एंड ब्रेक पेडल के साथ, जिसे मैं उबड़ खाबड़ प्लेटफॉर्म भी कहता हूँ। हालांकि इसका प्लेटफॉर्म अब और थोड़ा चौड़ा हो गया है,
चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के स्टीयरिंग की। तो किसान भाइयों यह है ओपन सेंटर हाइड्रोस्टेटिक डुअल एक्टिंग विथ इंडिपेंडेंट पावर स्टीयरिंग पंप के साथ आने वाला मैनुअली ऑपरेटेड बाय स्टीयरिंग कंट्रोल व्हील वाला पावर स्टीयरिंग सिस्टम। और किसान भाइयों ये डुअल एक्टिंग होने के कारण ट्रैक्टर को काफी ज्यादा संतुलित रखता है, दाएं बाएं खींचने नहीं देता तेज स्पीड में। तो चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन की और देखते हैं कि क्या कुछ खास और नया रिट्यून करा है फॉर्मट्रैक ने अपने इस इंजन में। तो किसान भाइयों ये है फॉर्मट्रैक का 3514 सीसी का वर्टिकल इनलाइन 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड नेचुरली एस्पिरेटेड डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन, जिसमें फ्यूल जाता है इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप से और हवा के लिए सुपर ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट 2 स्टेप एयर फिल्टर लगा हुआ है। और वहीं इस इंजन को ठंडा बनाए रखने के लिए 4 सर्कुलेशन ऑफ कूलेंट और वाटर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है ओवरफ्लो रिजर्वर के साथ। और ये इंजन लगभग 1850 इंजन आरपीएम पर चलकर लगभग 50 एचपी की ताकत और लगभग 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा कर देता है। और वहीं जरूरत पड़ने पर ये इंजन लगभग 30% तक का बैकअप टॉर्क भी लगा सकता है। और वहीं ये इंजन 55 एचपी की ताकत भी निकाल दे सकता है आपको। चलिए अब गियरबॉक्स की बात करते हैं। तो किसान भाइयों ये है 20 गियर वाला मैकेनिकली ऑपरेटेड कांस्टेंट वेज गियरबॉक्स 16 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर स्प्लिट के साथ। अगर इसके गियर पैटर्न की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 4 आगे के गियर की और एक पीछे के गियर की 4-4 स्पीड मिलेगी। इस ट्रैक्टर में आपको हाई लो के 2 लीवर मिलते हैं। आसान भाषा में समझे तो इसमें आपको 8 आगे के और 2 पीछे के गियर के 2 सेट मिलते हैं। और वहीं इस गियरबॉक्स से आप इसे सामने की तरफ लगभग 1.7 किलोमीटर प्रति घंटे से तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड में चला सकते हैं। और वहीं पीछे की तरफ 2.6 किलोमीटर प्रति घंटे से तो 14 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड में चला सकते हैं। वहीं क्लच की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको क्लच प्लेट की 2 यूनिट मिलती है। ड्राई फ्रिक्शन पेड एंड प्लेट टाइप क्लच प्लेट मिलती है। पहली सस्पेंडेड टाइप क्लच पेडल से ऑपरेट होगी जिससे ट्रैक्टर कंट्रोल होता है, और दूसरी पीटीओ के लिए जिसे आप सीट के साइड में दिए गए लेवर से ऑपरेट कर सकते हैं। पीटीओ की बात करें तो किसान भाइयों ये है 45 एचपी की डुअल क्लच के साथ आने वाली 540 स्पीड की लाइव और मल्टी स्पीड पीटीओ, जो लगभग 1850 इंजन आरपीएम पर चलकर 540 आरपीएम की स्पीड से घूमती है। और वहीं मल्टी स्पीड पीटीओ की बात करें तो सामने के 4 गियरों के साथ 4 स्पीड मिलती है पीटीओ की। पहले गियर में 552 आरपीएम तक की स्पीड से घूमती है, और दूसरे गियर में 380, तीसरे गियर में 538 और चौथे गियर में 900 आरपीएम तक की स्पीड तक घूमती है। और वहीं रिवर्स गियर में 1300 आरपीएम तक की स्पीड में घूमती है। हाइड्रोलिक की बात करें तो किसान भाइयों ये है 3 पॉइंट लिंकेज 2500 केजी की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली कैटेगरी 2 की ओपन सेंटर लाइव एडीडीसी टाइप सिंगल एक्टिंग 3 पॉइंट टॉप लिंक ऑटोमेटिक ड्राफ्ट एंड ग्राई कंट्रोल वाली हाइड्रोलिक सिस्टम। बाकी आपको इस ट्रैक्टर में 2 ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व भी मिल जाते हैं रिवर्सिबल प्लाउ और ट्रॉली वगैरह के लिए। ब्रेक की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको मैकेनिकली ऑपरेटेड सस्पेंडेड टाइप ब्रेक पेडल के साथ आइल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। और वहीं हैंड ब्रेक इस ट्रैक्टर में आपको पॉल एंड रेचेट अरेंजमेंट टाइप मिलता है। टायर और एक्सल की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको आगे मिलते हैं 7/5-16 8 के टायर एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल के साथ, और वहीं पीछे 16/9-28-12 पीआर के टायर के साथ एपीसाइक्लिक टाइप हब रिडक्शन यूनिट वाला रियर एक्सल मिलता है हेवी चेंबर के साथ। और इस ट्रैक्टर का वजन है लगभग 2320 किलो, लंबाई लगभग 11 फुट 5 इंच, चौड़ाई लगभग 5 फुट 12 इंच, ऊंचाई लगभग 7 फुट 3.5 इंच साइलेंसर तक, व्हील बेस है लगभग 7 फुट और ग्राउंड क्लियरेंस है लगभग 1 फुट 3 इंच। 60 लीटर का डीजल टैंक है इस ट्रैक्टर का, और लगभग 2.5 से 5 लीटर प्रति घंटे की एवरेज डीजल खपत है इस ट्रैक्टर की। और ये कम और ज्यादा भी हो सकती है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप ट्रैक्टर से क्या काम करवा रहे हैं और कहां पर चला रहे हैं। 5 साल तक की वारंटी मिलती है इस ट्रैक्टर पर, और 500 घंटे पर सर्विस इंटरवल है इस ट्रैक्टर का। और वहीं कीमत की बात करें तो लगभग 9 लाख तक पड़ता है ट्रैक्टर मेरे यहाँ मध्य प्रदेश में। अब बारी है ट्रैक्टर टीवी के स्कोर की। तो फार्मट्रैक 60 T20 क्लासिक प्रो के टॉर्क को मिलते हैं 100 में से 100 पॉइंट, पीटीओ पावर को भी मिलते हैं 100 में से 100 पॉइंट अगर आप इसे 50 एचपी का ट्रैक्टर मानते हैं तो। लिफ्टिंग कैपेसिटी को मिलते हैं 100 में से 100 पॉइंट अगर आप 2500 केजी वाला मॉडल लेते हैं तो। वहीं ओवरऑल इस ट्रैक्टर को स्कोर मिलता है ट्रैक्टर टीवी.in से 100 में से 95 का। तो किसान भाइयों इस ट्रैक्टर को ट्रैक्टर टीवी 1 से स्कोर मिला है 95 का इस ट्रैक्टर की कैटेगरी की तुलना में। और किसान भाइयों नंबर हम आपकी सहूलियत के लिए निकालते हैं, कोई मापदंड नहीं ट्रैक्टर को परखने का, ये नंबर हम हमारी निजी राय के आधार पर निकालते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। वहीं किसान भाइयों इस स्कोर को निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है, तब जाकर कहीं ये नंबर हम निकाल पाते हैं। तो किसान भाइयों आप भी कमेंट करके बताएं कि पॉइंट या स्कोर वाला सिस्टम आपको कैसा लगा, कि आपको इससे कोई मदद मिली या फिर नहीं। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, कोई कमी हो तो सुझाव दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ट्रैक्टर टीवी 1 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। खेतीबाड़ी की मशीनों के बारे में हमेशा अपडेट रहने के लिए धन्यवाद।